नमस्कार। आज से हम शुरू करेंगे इमेज प्रोसेसिंग मैटलैब के जरिए। किस तरह की जाती है, क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और मैटलैब कितना आसान बना देता है इमेज प्रोसेसिंग को, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इमेज क्या है। इमेज बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है और चूंकि मैटलैब मैट्रिक्स लेबोरेटरी है, इसमें हर चीज मैट्रिक्स की तरह ही देखी जाती है। इमेज जो है वो डबल डायमेंशनल एक मैट्रिक्स है, इंटेंसिटी वैल्यूज का, डिजिटल वैल्यूज का, डिजिटल नंबर्स का। तो हर एक जो उसमें वैल्यू है वो एक पिक्सल कहते हैं, इसको हम पिक्सल कहते हैं। और ये जो पिक्सल है ये बना है पिक्चर एलिमेंट से। कितने टाइप की इमेजेस हो सकती हैं हम आगे काफी इस पे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास ग्रे स्केल इमेज होती हैं, ग्रे स्केल जिसमें ग्रे स्केल वेरी होता है और यानी कि 0 से 255 तक आपका वैल्यूज वेरी होती है। बाइनरी इमेजेस होती हैं। बाइनरी इमेजेस क्या होती हैं, 0 और 1 केवल वैल्यूज होंगी, या सफेद होगा या काला होगा। और फाइनली हमारे पास कलर इमेजेस होती हैं। कलर को COLOR भी लिखते हैं, COLOUR भी लिखते हैं। कलर इमेजेस यानी आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कॉम्बिनेशन होगा, 3 बैंड्स होंगे, तीनों कॉम्बिनेशन से ये इमेज बनेगी। बात यह है कि इन तीनों इमेज और बाकी इमेजेस, जैसे अगर आप बात करें इंडेक्स्ड इमेज की, ऐसे कई सारी इमेजेस हमारे पास होती हैं। इनको कैसे हम डील करते हैं, बेसिक फंक्शंस आज मैं बताऊंगा आपको। आगे हम और धीरे धीरे एडवांस में बढ़ेंगे। आज बेसिक चीज देख लेते हैं। तो CLC क्लियर किया हमने अपना स्क्रीन। अब यहां पर देखिए एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे ये E: है मेरे सिस्टम का, इसमें मैंने यहां पर एक test.tif, एक test_grayscale.tif और test_index.tif। मेरे पास एक टेस्ट इमेज है जो कि कलर इमेज है, एक ग्रे स्केल इमेज है जैसे मैंने आपको बताया ग्रे स्केल, और इंडेक्स्ड इमेज है। इंडेक्स में क्या होता है, बेसिकली इसमें इंडेक्स स्टोर होता है और इंडेक्स जो होता है, नंबर होते हैं, वो नंबर पर्टिकुलर एक कलर को बताते हैं। तो इन तीनों को आज डील करेंगे हम। तो सबसे पहले IMRead, और ये मैं फंक्शन चलाऊंगा किस पे, IMRead इमेज रीडिंग के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, एक इमेज आपके पास है जो मैंने अभी आपको दिखाई, चाहे JPEG हो, चाहे TIFF हो, या जिस भी फॉर्मेट में हो जो मैटलैब जिसको हैंडल करता है। तो IMRead आप लिखेंगे और यहां पर आप लिखेंगे अपना सिंगल कोट्स में फाइल का नाम। तो फाइल का नाम आपका ये होगा, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसके अंदर आप ये दर्ज कर देंगे test.tif। ध्यान दीजिएगा, आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा और इसको सिंगल कोट्स में बंद कर दीजिए, सिंगल कोट्स में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा, यहां पर एक चीज की कमी है, देखिएगा आप, इसने कहा कि दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको मैटलैब को बताना पड़ेगा कि आपने ये फाइल रखी कहां है। या तो आप यहां पर पाथ सेट करिए या आप इसको बताइए। तो हमने यहां पर देखा कि क्योंकि हमारा जो फाइल है ये बेसिकली हमारी E ड्राइव में है, तो बहुत आसान तरीका है इसके लिए। थोड़ा सा वेरिएशन हम किसमें कर देंगे, हम इसको करेंगे E: और \। अब इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, IMRead। तो ये इमेज रीडिंग हो गई। देखिए सारे नंबर इसने रीड कर दिए, इमेज काफी बड़ी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, इसको किसी एक वेरिएबल में ले लीजिए, है ना। आप ऐसे कर लीजिए, IMG में इसको ले लीजिए और यूं आप इसको चलाइए। तो ये आपका जो इमेज हुई वो रीड हो गई और आपके रैम में या आपकी मेमोरी में आ गई। तो IMG अब हैंडल हो गया। अब हम IMG से हैंडल करेंगे, इस हैंडल को यूज करेंगे। तो रीडिंग तो हो गई। अब दूसरी बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमेज प्रोसेसिंग में तो यही कि शो कैसे हो। उसके लिए हमारे पास कमांड है IMShow। ध्यान दीजिएगा, IMRead हमने देख लिया, अब IMShow। इस IMShow में आपको पास क्या करना है, ये जो आपने हैंडल बनाया है इसको आप पास कर दीजिए और इसको कमांड को चलाते ही आप देखेंगे कि आपके फिगर 1 में आपकी ये इमेज आ गई है जिसका नाम test.tif है। ये कलर्ड इमेज है, ये आपकी इमेज आ गई। अब क्योंकि जो आपने फिगर देखा उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में अगर आप चेंज करना चाहें कि अपनी इमेज को कहीं ले जाना चाहें तो आप सब प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। आप इमेज को 4 भाग में, पर्टिकुलर बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड है उसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, सब प्लॉट करिए, सब प्लॉट लिखेंगे
उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि आपको क्या देना है, जैसे 2 आप फर्स्ट, ये जो 1 है ये आपको बताएगा कि आपको किस जगह पे इसको दिखाना। भी इसको चलाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और फाइनली आई एम शो कर दीजिए, देखिए यहां पर आया ये। तो यहां पर ये 4 पैनल है हमारे पास, 1 2 और 3 और 4, ये 4 हमारे पास जगह है। इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं और इमेज को, इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, हमने जो पहला पार्टीशन है उसमें हम इमेज को दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कमांड को दोबारा चलाएंगे और यहां पर ही हम लिख देंगे आपका आई एम शो, यहां पर आई एम शो लिखेंगे और इसके अंदर हम IMG पास कर देंगे। तो जो पहला पैनल है जहां पर अभी आपने रेखाएं देखी थी, वहां पर ये इमेज आ गई। इसको अगर आप वेरिएट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपना दूसरा दे देते हैं। अब करते क्या है कि हम एक और इमेज यहां पर ओपन कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं और CLC कर दें पहले। अब हम एक और इमेज ले रहे हैं जिसको इमेज 1 में लेंगे और यहां पर टेस्ट की जगह हम यहां पर टेस्ट ग्रेस के ले लेते हैं। मैं यहां से कॉपी इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके लेखनी में गलती हो जाती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि यार इमेज तो है, चल क्यों नहीं रही, इसीलिए मैंने यहां से कॉपी किया। अब यहां पर ये टेस्ट ग्रे स्केल इमेज IMG 1 में आ गया। अब हम सब प्लॉटिंग इसकी करेंगे, सब प्लॉटिंग। अब हम इसको इस पे 3 पे दिखा देते हैं, चलिए, या 4 पे दिखा दें। और आई एम शो यहां पर आपको IMG 1 करना पड़ेगा और इसको आप चलाते हैं तो आप देखिएगा कि पहली इमेज जो हमारी थी वो यहां थी, अब ये वाली जो हमने ग्रे स्केल ली है वो यहां पर आ चुकी है, इस जगह पे आपकी आ चुकी है। तो ये बात हो गई आपके सब प्लॉटिंग की। और अगर आप चाहें तो किसी भी समय में आप इमेज का साइज पता कर सकते हैं साइज कमांड से। आप इसमें IMG 1 या IMG, अभी फिलहाल हम IMG 1 पे काम कर रहे हैं, तो ये पास करिए, आपको ये 512 बाय 512 साइज देगा। अगर यही कलर्ड इमेज होती, जैसे मैंने आपको ये बताया था, अगर यही कलर्ड इमेज होती तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, वो देखिएगा अभी क्या आएगी। वो आपको नंबर ऑफ बैंड्स बताएंगे, क्योंकि कलर इमेज जो होती है वो, ये देखिए IMG में आप इस दोबारा साइज को चलाइए। अब यहां पर आपको 512 तो ये मिला, साथ में 3 भी मिल गया, 3 बैंड RGB, ये 3 बैंड मिल गया आपको। इसी तरीके से आप पर्टिकुलर पिक्सल पे जाना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है। आप सीधा IMG पे जाइए इधर पे और IMG या IMG 1 पे, और किसी भी जगह पे किसी भी पिक्सल का नंबर आप लिख दीजिए। जैसे मैं चाहता हूं रो 20 और 30 कॉलम में मैं क्या मुझे मिलेगा, क्या वैल्यू है, तो ये पिक्सल वैल्यू उसने दिखाई है।